हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप बटन सेंडर एप्लीकेशन के बारे में। केवल एकमात्र यही ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आज भी बटन मैसेज काम कर रहे हैं। बाकी अदर और बहुत से टूल हैं, लेकिन किसी में भी लगभग मैं जहाँ तक जितनी एप्लीकेशंस को मैं जानता हूँ उनमें बटन मैसेज काम नहीं कर रहा है। और अगर आप इस टूल की बात करें तो ये एक एडवांस टूल है, बहुत ही बढ़िया टूल है। और इसमें आप पोल मैसेज, मीडिया मैसेज, बटन मैसेज, कॉल टू एक्शन बटन, लिंक बटन, ये सब बटन आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। इस वीडियो में हम इस टूल का स्टेप बाय स्टेप हर एक फीचर को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस टूल का हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक गाइड वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस टूल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना होता है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट भी करना होता है। अगर आपको ये टूल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जस्ट सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टूल का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पास में इसका लाइसेंस है। 23 फरवरी 2026 तक ये लाइसेंस वैलिड है। 1 ईयर का लाइसेंस मैंने पहले से इसके ऊपर एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में आप सभी फीचर्स समझेंगे, उससे पहले डैशबोर्ड समझ लीजिए। यहाँ पे रहता है डिवाइस 1 इंस्टेंस, मतलब मैंने अभी यहाँ पे एक अपने व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पे लिंक किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये नंबर मेरा यहाँ पे लिंक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ऑटो रिप्ले से 3 मैसेज मेरे गए हैं, ठीक है। ऑटो रिप्ले क्या रहता है? चैटबॉट। आपने अक्सर कर बहुत से व्हाट्सएप नंबर पर देखा होगा, जब आप वहां पे कोई मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ रिप्ले आता रहता है और आप वहां पे मैसेज करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको रिप्ले मिलता रहता है, तो उसको हम चैटबॉट बोलते हैं। वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। वेलकम मैसेज हमने कोई नहीं भेजा। वेलकम मैसेज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में यहाँ पे टेम्पलेट हमने 5 बनाई हुई हैं। टोटल कैंपेन अब तक हमने 11 चलाए हैं। इतने मैसेज अब तक हमने किए हैं और पेंडिंग मैसेज हमारे 0 हैं। ऑटो रिप्ले से 9 मैसेज गए हैं। मैसेज टोटल 32 सेंड हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला फीचर रहेगा, सबसे पहला हमारा रहेगा डिवाइस को लिंक करने का। उस डिवाइस को लिंक करना, उस व्हाट्सएप नंबर को लिंक करना जिससे आपको मैसेज सेंड करने हैं, ठीक है। आपको जिस भी नंबर से मैसेज सेंड करने हैं उसको यहाँ पे आपको लिंक कर लेना है। लिंक करने के यहाँ पे 2 तरीके रहते हैं। देखिए, जब भी कोई अकाउंट आपको लिंक करना हो उसके लिए आप यहाँ क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला आपका QR लॉगिन, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर से लॉगिन, ठीक है। अगर आप QR कोड से लॉगिन करना चाहते हैं तो जैसे हम नॉर्मली व्हाट्सएप ऐप पर QR कोड स्कैन करके अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे होगा। दूसरा है फोन लॉगिन। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हैं। फोन लॉगिन में क्या रहता है कि जैसे हम कोई नया नंबर लेते हैं और नया नंबर लेने के बाद हम उस पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक OTP जाता है नंबर पे, तब हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर पहले से कोई नंबर आपने किसी डिवाइस में व्हाट्सएप पर यूज किया हुआ है उसको आप यहाँ पे OTP से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। कोई फ्रेश नंबर आपको यहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। नया नंबर मैंने डाल दिया, उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको फोन लॉगिन किया। अगर मैं यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये नंबर मुझे डालना है दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक करूंगा तो OTP नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर पहले से मेरे मोबाइल में चल रहा है, इसके ऊपर पहले से व्हाट्सएप एक्टिव है, ठीक है। तो एक फ्रेश नंबर की यहाँ पे हमारी जरूरत रहती है, ठीक है। जैसे हम किसी नए नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, सेम यहाँ पर भी वही है। इस सॉफ्टवेयर को आप एक मोबाइल मान लीजिए और नया नंबर आप जो ले रहे हैं उसको आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। आप ये मान के यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। ऐसा नंबर जिस पर पहले से दूसरे किसी मोबाइल में व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिव है उसको आप यहाँ पे लिंक नहीं कर सकते। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि आप यहाँ पे डिवाइस कैसे लिंक करते हैं। पहला आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं QR कोड से, दूसरा आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर यहाँ पर है मैसेज को सेंड करना। अगर आपको व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज सेंड करने हैं तो उसके लिए ये आपको ऑप्शन मिलता है, ये फीचर आपको मिलता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन रहता है आपका टेम्पलेट का,
ठीक है। अगर आपने पहले से टेम्पलेट बनाए हुए होंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे जाएगी। अगर पहले से आपने टेम्पलेट नहीं बनाए हुए हैं तो यहाँ पे कोई लिस्ट आपको नहीं दिखाई देगी। मैंने पहले से यहाँ पे टेम्पलेट बनाई हुई है, लेकिन हम टेम्पलेट को यूज़ नहीं करेंगे, फ्रेश से चलेंगे। यहाँ पे आपके इंस्टेंस मतलब जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट आपने यहाँ पे लिंक किए हुए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक कैंपेन में मल्टीपल इंस्टेंस का, मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट का यूज करना है, जैसे मान लीजिए पहला मैसेज पहले व्हाट्सएप से जाए, दूसरा मैसेज दूसरे व्हाट्सएप जाए, तीसरा मैसेज तीसरे व्हाट्सएप से जाए, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक तरह से व्हाट्सएप का रोटेशन कहते हैं इसको, है ना। तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक ही नंबर से यूज़ करूँगा, दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे लॉगिन ही नहीं किया, वो सिर्फ उसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज का टाइप, आपको किस तरह का मैसेज सेंड करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पे ओनली टेक्स्ट मैसेज सेंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने मैसेज सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है उन नंबर्स की जिनके ऊपर हमें मैसेज सेंड करना है। तो मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ पे देखिए आप मैनुअल भी नंबर डाल सकते हैं, मैनुअल नंबर यहाँ पे डालेंगे। लेकिन अगर आपके पास में बल्क में नंबर है, 1000, 2000, 3000 नंबर को आपको मैसेज करना है, वो आपके पास में एक्सेल सीट में है, तो उस केस में क्या करेंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पे एक सैंपल का फाइल है, सॉरी एक सैंपल कि आपके पास में बटन आपको मिल जाता है डाउनलोड सैंपल करने के लिए। जस्ट आप क्लिक करोगे तो इसको सेव करने के लिए आपके सामने एक इस तरह से सेव विंडो आएगा। मैं डेस्कटॉप के ऊपर देखिए इसका नाम है नंबर इंपोर्ट सैंपल CSV, ठीक है। और मैं यहाँ इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए मेरे पास में ये रहा, ये सैंपल फाइल है। इसको आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको उन सभी नंबर को पेस्ट कर देना है जिनको आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा अभी, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास में जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं बल्क मैसेजिंग के लिए, अगर आपके पास उनका कुछ डाटा है जिनका यूज़ करके आप मैसेज को डायनामिक क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको वो सभी चीज़ें फिलअप कर देनी है। सपोज करिए मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ पहला। देखिए मैं इस फाइल में कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप यहाँ पे ऊपर देखिए इसका नाम है नंबर इंपोर्ट सैंपल डॉट CSV डॉट XLSL, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये आप एक इसको ऐसा करिए, आप यहाँ पे इसको एडिट करिए इसके नाम को, और जो ये XLS है इसको हटा दीजिए, ठीक है। CSV छोड़िए ओनली, और मैं इसको यस कर दूंगा। अब ये ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और ये इसको यस कर लेते हैं। ये देखिए अब एक काम करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए पहले नंबर का नाम, मान लीजिए हम एक कस्टमर्स की लिस्ट बना रहे हैं और ये हमारे पास में कस्टमर्स की लिस्ट है। मैं यहाँ पे पहले कस्टमर का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ जीनियस टेबल, और यहाँ पे कंट्री कोड के साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना है। देखिए मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, अभी देखिए साइंटिफिक फॉर्म में आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको नंबर और यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देंगे तो आपका ये नंबर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब देखिए मैं यहाँ पे केवल 2 नंबर को नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल नंबर्स को डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे नाम को नहीं लेते, नाम को छोड़ देते हैं, या फिर एक काम नाम को कॉपी कर देंगे और मैं यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से कि मल्टीपल नंबर्स को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, इसको सिलेक्ट करके और इसको यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, और ये मैं लगभग ये मैंने यहाँ पे 1276 नंबर मैंने जनरेट कर दिए, और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये सेव हो गया, ये हमारी फाइल है ये वाली, ठीक है। अब इसी तरह से आपके जितने भी नंबर आपके पास में हैं इस फॉर्मेट में आप डाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ इंपोर्ट का बटन रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ फाइल डेस्कटॉप के ऊपर मैंने रखी थी, ये रही, इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा, पहला जो कॉलम है वो नेम का था, तो यहाँ पे नेम आ गया, जैसा मैंने वहाँ सीट में किया सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसको नीचे की तरफ जाऊँगा तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया नेम, फ़ोन। दूसरे वेरिएबल्स में मैंने कुछ नहीं किया, वेरिएबल्स का यूज़ कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम ओनली यहाँ पे नेम और नंबर का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और कंफर्म,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये मेरे पास में नाम आ गए, ये नंबर आ गए, वेरिएबल में हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया तो वेरिएबल हमारे यहाँ पे ब्लैंक है। और मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा दूँ 128 पेज 128 मतलब 1275 नंबर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब इन 1275 नंबर को अगर आपको मैसेज सेंड करने हैं तो सिंपली आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इन सभी को मैसेज नहीं करने, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और दूसरी बात मुझे इनको मैसेज भी नहीं करने हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको दिखाया है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इन सभी को रिमूव कर लेता हूँ। क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रिमूव। तो ये मैंने आपको तरीका बताया है कि सैंपल से कैसे आप मल्टीपल नंबर्स को एक बार में बल्क में इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सैंपल डाउनलोड करना है। सैंपल यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, csv.xls लिखा हुआ है, तो आप लास्ट वाला XLS हटा दीजिए, ओनली CSV में रखिए, तब उसमें नंबर डाल करके यहाँ पे अपलोड करिए, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमने कर लिया। अब हम मैसेज सेंड करेंगे, लेकिन मैसेज सेंड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ही नंबर्स का यूज़ करेंगे, जिसमें मैं यहाँ इंपोर्ट नहीं, मैं यहाँ पे मैनुअल डालूंगा, क्योंकि मैं इंपोर्ट करके आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे हम मैनुअल नंबर डालेंगे और मैनुअल के लिए मैं यहाँ पे ठीक है, केवल 2 नंबर में यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, 2 नंबर आ गए। अब मुझे मैसेज सेंड करना है, जो आपका मैसेज रहेगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है और उसके बाद यहाँ कैंपेन का नाम लिखना है। कैंपेन का नाम मान लीजिए मैं कैंप 1, ओके। उसके बाद यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा मैसेज जाना स्टार्ट हो गया। व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे आपके मैसेजेस जाना स्टार्ट हो चुके हैं, मैसेज जा चुके हैं। मेरे मोबाइल का आपको साउंड भी सुन गया होगा। 8630123112 ये जो मेरा नंबर है, सेकंड नंबर है, इसका मैसेज हमारा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैसेज सेंड करेंगे। टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। रिपोर्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ब्लैंक नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। ये ब्लैंक रो हमने एंटर कर दी होगी तो ब्लैक नंबर आ गया, ठीक है, ब्लैंक है। अब ये 2 नंबर हैं, इनको हमने मैसेज सेंड हमारा हो गया, ठीक है। तो मैसेज नॉर्मली सिंपल मैसेज हम कैसे सेंड करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से एक काम और करेंगे, दोबारा से मैसेज सेंड करेंगे, लेकिन अब की बार हम मीडिया मैसेज सेंड करेंगे, लाइक इमेज, PDF, वीडियो, कुछ भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंस में हम ये हमारा माई व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब की बार हम टेक्स्ट विद मीडिया, मतलब मीडिया का मतलब है यहाँ पे वीडियो भी हो सकता है, PDF भी हो सकता है, या फिर इमेज भी हो सकता है, कोई अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे मैनुअल नंबर को इंपोर्ट करूँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये हमारे नंबर यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। अब देखिए बार बार मुझे नंबर को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर आपके पास में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप बार बार मैसेज सेंड करते हैं तो उनकी आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रख सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और क्रिएट कर देंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाती है, जो आपको यहाँ पे मिलेगी, वो आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं मीडिया प्लस टेक्स्ट मैसेज, तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूंगा, हाय हाउ आर यू, ठीक है, सॉरी दिस मैसेज सेंड बाय WA बटन सेंडर, ओके, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। चलिए MESSAG, सॉरी। अब देखिए मुझे यहाँ पे इमेज सेंड करना है। इमेज सेंड करने के 2 तरीके, मतलब इमेज से मतलब है मेरा कोई मीडिया फाइल मतलब आपका PDF हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये तो डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर लें। और अगर आपके पास में कोई किसी मीडिया का लिंक है, मीडिया का लिंक कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेजेस, एंटर करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास में ये इमेज है और मैं इस इमेज का लिंक ओपन करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन ए न्यू टैब, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये लिंक आ गया इस इमेज का, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ये इमेज मुझे सही नहीं लग रही क्योंकि इसके बाद में .jpg कुछ भी नहीं है, दूसरा इमेज लेते हैं कोई, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको, सॉरी ये तो वैसे ही कॉपीराइटेड है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये ले लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ये देखिए ये आ गया इमेज का लिंक, इसको भी देखते हैं, कोई बात नहीं। कॉपी कर लेंगे यहाँ से इस लिंक को और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लिंक हमारा पेस्ट हो गया।
अगर आपके पास कंप्यूटर में पहले से इमेज है, आप वो सेंड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ मीडिया कैंप 2, ओके। उसके बाद सेंड करते हैं और यहाँ व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैंपेन है वो यहाँ पे चल चुका है। देखिए हमारा जो मैसेज है वो जा चुका है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये तो हमने URL से इमेज सेंड की है। अगर आप अपने सिस्टम में पहले से आपके पास में कोई इमेज है उसको सेंड करना चाहते हैं या फिर पहले से आपके पास में कोई PDF है उसको सेंड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ देखिए एक काम करिए। पहले तो हमें बार बार कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो हम कॉन्टैक्ट हमने पहले सेव किया था, कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये मैंने देखिए कॉन्टैक्ट ये इस नाम से मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया था, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट की थी। इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट ऑल भी किया तो इसके अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे वो यहाँ पे आ गए और इन नंबर्स को अब हम सेंड कर देंगे ऐड टू सेंडर लिस्ट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो नंबर है वो आ गए सेंड यहाँ पे, है ना, जो सेंडर है हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट के ग्रुप भी बना के रख सकते हो। अगर ऐसे नंबर्स आपके पास में जिनको आप बार बार पर डे मैसेज करते हो या पर 3 दिन के बाद मैसेज करते हो तो आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रख सकते हैं। इससे बार बार आपको नंबर पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, आपके नंबर कैटेगरी वाइज सेव कर सकते हो आप। चलिए अब एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे बटन विद मीडिया सेंड करते हैं, है ना। बटन भी सेंड करेंगे और उसमें शायद साथ में इमेज भी सेंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है, हाय, ओनली इतना ही लिखते हैं। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास में कोई इमेज है, मान लीजिए मेरे पास में डेस्कटॉप पर ये इमेज पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बटन भी, तो यहाँ पे देखिए बटन भी आ रहा है। अब यहाँ पे फुटर टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सैम्पल एग्जाम्पल के लिए फुटर टाइटल लिख देता हूँ, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, ये आ गया, सॉरी ये मेरा कीबोर्ड से काम नहीं कर रहा, मैं ओल्ड कीबोर्ड आज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्विक रिप्ले बटन भी आप सेंड कर सकते हैं और यहाँ आप देखिए अगर आपको कॉल बटन लगाना है, जैसे यूज़र कॉल के ऊपर क्लिक करे तो आपका जो नंबर है उसके मोबाइल के डायलर में चला जाए, ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करें, कॉल के ऊपर क्लिक किया, सॉरी उसका टाइटल क्या रहेगा, कॉल, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर, जब यूज़र कॉल बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो कौन सा नंबर उसके डायलर में डायल होने के लिए जाना चाहिए वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये तो हो गया एक बटन। ऐसा नहीं कि आप एक ही बटन सेंड कर सकते हैं, मैं एक काम करते हैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी सेंड करते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया विजिट वेबसाइट, ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTPS, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद कैंपेन का नाम, कैंपेन का नाम क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया कैंप और ये 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमने इंस्टेंस सिलेक्ट नहीं किया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये कैंपेन स्टार्ट हो चुका है और हमारे मैसेज जाना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हमने सीख लिया कि अगर हमें मीडिया के साथ में बटन सेंड करना हो तो कैसे सेंड करेंगे, ठीक है, वो भी हमने कर लिया। चलिए अब एक काम करेंगे, अगला फीचर समझ लेते हैं, वेलकम मैसेज। देखिए यहाँ पे वेलकम मैसेज को पहले समझ लीजिए, आखिर वेलकम मैसेज क्या है। व्हाट्सएप ने ये फीचर पहले से व्हाट्सएप बिजनेस में दिया हुआ है ऑटो रेस्पॉन्डर के नाम से। तो ऑटो रेस्पॉन्डर भी यही है, वेलकम मैसेज भी यही है। इसमें क्या होता है, कंडीशन समझ लीजिए। सपोज करिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर कोई एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज करता है जो पहले आपसे कभी बात नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वो आपसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, तो इसका मतलब है वो आपका पहला बार मैसेज कर रहा है, तो वो नया यूजर है आपके लिए, नया कस्टमर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो इस केस में उसको एक वेलकम मैसेज जाएगा, है ना। तो वेलकम मैसेज को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। वेलकम मैसेज किसको जाएगा, एक तो ऐसा नंबर जो व्हाट्सएप पर फर्स्ट टाइम आपसे चैटिंग कर रहा है, फर्स्ट टाइम उसने आपको मैसेज किया है तो उसको जाएगा। दूसरा, अगर किसी यूजर ने आज आपसे बात की लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद उसने कोई बात नहीं की, अगर कोई 15वें दिन आपसे बात करता है, 15वें दिन आपको कोई मैसेज करता है, सपोज करिए एग्जांपल के लिए मैंने आपको आज मैसेज किया, आज
जैसे ही मैंने आपको मैसेज किया, मैं आपके व्हाट्सएप पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पर फर्स्ट टाइम मैसेज किया, तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर वेलकम मैसेज मुझे सेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर मैं बीच में 15-14 दिन तक आपसे कोई बात नहीं करता हूँ व्हाट्सएप पर, लेकिन 15वें-16वें दिन आपको फिर मैसेज करता हूँ, तो फिर वेलकम मैसेज जाएगा। तो इसका मतलब है 2 कंडीशन में वेलकम मैसेज जाता है। पहला, जो आपको व्हाट्सएप पर फर्स्ट टाइम मैसेज करते हैं उसको वेलकम मैसेज जाएगा। दूसरा, अगर कोई यूजर व्हाट्सएप पर आपसे पहले बात कर चुका है लेकिन उसको बात किए हुए 14 से 15 दिन हो चुके हैं, उसके बाद वो आपको मैसेज करता है तो भी उसको वेलकम मैसेज जाएगा। समझ में आ गई बात? ये है व्हाट्सएप का कंडीशन, ठीक है। तो वेलकम मैसेज अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आप वेलकम मैसेज सेट कर सकते हो। और वेलकम मैसेज में आपको यहाँ मैसेज के टाइप दिए हुए हैं। मैसेज के टाइप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टेक्स्ट मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं, बटन का मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं। और आप लिस्ट की बात करें तो लिस्ट मैसेज आपने देखा होगा, अगर आपको किसी को लिस्ट सेंड करनी है तो आप लिस्ट भी सेंड कर सकते हो। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे लास्ट में समझेंगे इसको, बाकी अदर फीचर पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, सबसे बाद में हम पोल मैसेज और लिस्ट मैसेज समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं ऑटो रिप्ले की। ये काम करते हैं ऑटो रिप्ले भी। चलिए ऑटो रिप्ले को समझ लेते हैं। वेलकम मैसेज मैंने आपको बता दिया, ऑटो रिप्ले समझ लीजिए। ऑटो रिप्ले एक चैटबॉट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सबको डिलीट कर लेते हैं पहले और एक नया बनाते हैं। ऑटो रिप्ले क्या है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये अपने आप से रिप्ले करता है, ऑटोमेटिकली रिप्ले करता है। लेकिन ऑटोमेटिकली रिप्ले क्यों करता है? किसी कंडीशन को चेक करेगा, किसी कंडीशन को चेक करके तभी ये आपको रिप्ले करेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे इसको सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको इनेबल रखना है। अगर कोई आपने ऑटो रिप्ले का कोई कीवर्ड बनाया है लेकिन आपने इसको डिसेबल कर दिया तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ऑल पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक किए हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग के लिए नहीं बनाना है। अगर आप अलग अलग के लिए ऑटो रिप्ले सिस्टम बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिस्टम हो जाएगा। तो अगर आपने मल्टीपल डिवाइस यहाँ पे लॉगिन किए हुए हैं तो उस केस में आप ऑल इंस्टेंस सिलेक्ट कर लीजिए। ऑल का मतलब ये होगा कि जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट आपने यहाँ पे लिंक किए हुए हैं ये ऑटो रिप्ले सबके लिए बनेगा, ठीक है। चलिए अभी मैं एक काम करूंगा, मैं केवल एक नंबर, क्योंकि मेरा दूसरा नंबर यहाँ पे मैंने लिंक नहीं किया, मैं इसको लिए बनाऊंगा। आप अपने केस में ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए अगर आपने मल्टीपल डिवाइस को लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब कीवर्ड यहाँ पे क्या रहेगा? अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड पहला मैं लिखता हूँ कि अगर कोई मुझे HI करके हाई लिखता है या फिर HII करके लिखता है, HIII करके लिखता है या फिर HY करके लिखता है, ठीक है। मैंने 4 कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि अगर कोई व्हाट्सएप पर मुझे इस तरह से चारों में से कुछ भी लिखेगा, ठीक है, अगर चारों में से कुछ भी लिखेगा तो उसको मुझे क्या ऑटो रिप्ले करना है, अपने आप से क्या सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसकी मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिए लिस्ट भी आपको समझ में आ जाएगी आखिर लिस्ट क्या होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवर सर्विसेज, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये एक छोटा सा मैसेज ऊपर रहेगा। अब एक लिस्ट भी देनी है तो लिस्ट का जो मेन टाइटल रहेगा, मैं यहाँ पे मेन्यू, उसका नाम क्या रहेगा लिस्ट का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन्यूज, ओके। और उसके बाद मेन्यू का मिडिल में आप कुछ भी लिख दिए, डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इस मेन्यू में आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आप किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो भी आप रिप्ले देना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है आप यहाँ क्या रिप्ले सेट कर रहे हो ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई मुझे यूजर ये लिखेगा तो मेरा रिप्ले क्या जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट्सएप क्लाउड सेंडर, ठीक है। मैंने एक ये लिख दिया और एक मेनू और लिखता हूँ मैं, मान लीजिए बॉट मास्टर, ठीक है। और मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप बटन सेंडर। देखिए अब यूजर क्या करेगा, इस लिस्ट में से उसको जिस चीज़ के बारे में जानना होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा और जैसे सिलेक्ट करेगा वो हमें पता चल जाएगा कि वो किस सर्विस के बारे में हमसे बात करना चाहता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप इन कीवर्ड्स का यूज करके ऑटो रिप्ले सेट कर दें। मान लीजिए किसी यूजर ने आपको ये सेंड किया
तो इस कीवर्ड को जैसे हमने हाई कीवर्ड यूज किया है, ऐसे ही आप इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे इसी कीवर्ड के ऊपर कोई ऑटो रिप्ले सेट कर दीजिए। मान लीजिए मैं एक व्हाट्सएप बटन सेंडर की एक डिटेल का अलग से मैसेज यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। अगर यूजर लिस्ट में से मुझे व्हाट्सएप बटन सेंडर सेंड करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप बटन सेंडर इस कीवर्ड पर जो मैंने मैसेज सेट किया है व्हाट्सएप बटन सेंडर की डिटेल वो उसको रिप्ले हो जाएगी। तो ये एक तरह से आपको चैन बनानी पड़ती है। चलिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मैंने हाई के ऊपर क्रिएट किया। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं यहाँ पे मोबाइल से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और जो मैं नंबर यहाँ पे पहले से लिंक किया हुआ है इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करना है, तो मैं यहाँ पे हाई लिखूंगा, ठीक है। देखिए मैं HI जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। जैसे मैं सेंड करूंगा देखिए उधर से टाइपिंग होना स्टार्ट हुई और जो मैंने वहाँ पे सेट किया हुआ है हाई के ऊपर मेन्यू, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे वो सब मेन्यू यहाँ पे दिख गए जो मैंने वहाँ पे सेट किए। मान लीजिए मुझे व्हाट्सएप बटन सेंडर के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट कर दूंगा। तो मुझे देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप बटन सेंडर जो कीवर्ड है ये हमारा इधर से रिप्ले चला गया, ठीक है। जैसे यूजर यहाँ पे हमें ये सेंड करेगा, अब हमें क्या करना होगा, इसी कीवर्ड पर जो हमने लिस्ट में अपने लिस्ट मेन्यू सेट किए हैं इन मेन्यूज का भी अलग से एक ऑटो रिप्ले सेट करना होगा। क्योंकि अब हम मान लीजिए व्हाट्सएप बटन सेंडर किसी ने हमें सेंड किया, ठीक है। अब जो हमारा ऑटो रिप्ले सेटअप है वो क्या सेंड करेगा, वो तभी तो सेंड करेगा जब हम ऑटो बटन सेंडर एक कीवर्ड बना करके उस पर ऑटो रिप्ले सेट करेंगे। तो हमें ये भी सेट करना होगा, जब यूजर हमें ये सेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो व्हाट्सएप बटन सेंडर की डिटेल हमें उस यूजर को सेंड कर देगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए एक चीज और देख लीजिए, अभी मैंने हाई किया है, अगर मैं HII भी करूंगा HII करूंगा तब भी मुझे सेम रिप्लाई आएगा क्योंकि मैंने 4 कीवर्ड यहाँ पे यूज किए। देखिए सेम रिप्लाई आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे HY लिख दूंगा तब भी मुझे सेम रिप्लाई आएगा क्योंकि हमने हाई को 4 तरीके से लिखा है। तो चारों तरीके से अगर हम ये यहाँ पे सेंड करेंगे तो चारों तरीके का रिप्लाई हमें सेम आएगा। तो आपको चैटबॉट समझ में आ गया कि आखिर चैटबॉट कैसे बनाते हैं। अब अगर आपको अपने चैटबॉट को एक बढ़िया तरीके से मैनेज करना है तो उसके लिए आपको सभी कीवर्ड पर अलग अलग सिस्टम बना के रखना पड़ेगा, तब ताकि यूजर जो भी लिस्ट में सिलेक्ट करे और जो वो कीवर्ड सिलेक्ट करके हमें सेंड कर रहा है उस कीवर्ड पर भी आपको कोई मैसेज बना के रखना पड़ेगा ताकि जो हमारा ऑटो रिप्ले सिस्टम है उस कीवर्ड को पहचाने और उस पर हमने क्या सेट किया होगा वो उसको रिप्ले कर दे। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया चैटबॉट सिस्टम। तो चैटबॉट ऑटो रिप्ले आपको समझ में आ गया। ऑटो रिप्ले कैसे काम करता है, अगर आपको और भी सेट करना तो आप यहाँ पे और भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड आपके ऊपर करता है कि ऑटो रिप्ले में आपको क्या देना है। बटन भी सेंड कर सकते हो, लिस्ट भी सेंड कर सकते हो, पोल भी सेंड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अभी मैंने यहाँ पे ऑटो रिप्ले आपको बता दिया। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं टेम्पलेट के बारे में। तो आखिर टेम्पलेट क्या रहता है, देखिए टेम्पलेट हम ये कह सकते हैं, सपोज करिए कि आपको कोई सेम मैसेज पर डे आपको अपने जो आपके कस्टमर्स हैं उनको सेंड करना पड़ता है। तो उस केस में आप बार बार उस टेम्पलेट बार बार उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर उसको बार बार लिखेंगे, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई मैसेज आपको पर डे या हर 3 दिन बाद, हर 7 दिन बाद, हर 15 दिन बाद आपको सेंड करना होता है तो उस मैसेज को आप सेव करके रख सकते हो। मैसेज को सेव करने को ही हम टेम्पलेट बोलते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, इन सभी को हम डिलीट कर लेते हैं अभी और यहाँ पे आ गया और टेम्पलेट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट का नाम एक काम करते हैं, गो टू वेबसाइट टेम्प, हमने ये लिख लिया। गो टू वेबसाइट का टेम्पलेट हम बना रहे हैं जिसमें हम एक बटन सेंड करेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे ओनली बटन, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक ऑन बिलो बटन, ओके। मैंने यहाँ पे ओनली ये लिख दिया। आपके केस में आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा चूज एनीवन, ओके। मैंने यहाँ पे चूज एनीवन, ठीक है। और यहाँ पे बटन में लिखता हूँ URL, यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट, ठीक
ठीक है, ये मान लीजिए किसी को हमें वेबसाइट के ऊपर भेजना हो तो हम यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर उसको भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ एक बटन और ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ कॉल बटन, यहाँ पे कॉल बटन और मैं लिखता हूँ कॉलस। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ क्रिएट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी टेम्पलेट क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इस टेम्पलेट का यूज कैसे करना है, अब वो और भी मैं आपको दिखा देता हूँ यूज कैसे होगा। उसके लिए हमें क्या काम करना है, यहाँ सेंड, एक काम करें सेंड में नहीं जाएंगे, हमारे नंबर पहले से वैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर पहले से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में देखिए हमने जो टेम्पलेट बनाई है गो टू वेबसाइट टेम्प, इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो टेम्पलेट हमें सेंड करनी है ना। तो अगर आपको इस तरह से बार बार कोई मैसेज सेंड करना होता है तो आपकी टेम्पलेट आपकी बन गई, आप जब चाहे इसको यूज कर सकते हो। इंस्टेंस में अपना व्हाट्सअप नंबर और यहाँ पे हमारा देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टेम्पलेट आपने बनाई थी उस टेम्पलेट जब आप बना रहे हैं उस टाइम पे पूछा गया था कि आप किस तरह की टेम्पलेट बना रहे हैं, ओनली टेक्स्ट मैसेज मीडिया विद बटन सब चीजें। तो जो भी आप टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा। जिस कैटेगरी की टेम्पलेट है ऑटोमेटिकली वो इसी यहाँ पे सेट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जब आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर लोगे वो टेम्पलेट किस टाइप की है ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेम्पलेट में जो हमने लिखा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो गया। जैसे आप टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे देखिए यहाँ पे हट गया और जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उस टेम्पलेट में हमने क्या टेक्स्ट रखा था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए हमने जो बटन वहां पे रखे थे वो बटन भी यहाँ पे आ गए। अब मुझे ओनली सेंड करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे कैंप 4 के नाम से सेंड कर देना है। अब देखिए टेम्पलेट बनाने का फायदा क्या होगा, टेम्पलेट बनाने का फायदा ये होगा अब आप बार बार मैसेज को नहीं लिखोगे, कॉन्टैक्ट को नहीं इंपोर्ट करोगे, सॉरी कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करने पड़ेंगे, मतलब बटन बार बार क्रिएट नहीं करोगे, लिंक नहीं लिखोगे, नंबर नहीं लिखोगे, तो ये सब चीजें आपकी मैनेज हो गई। चलिए अब मोबाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे आया है ये मैसेज, क्लिक ऑन बिलो बटन। ठीक है, मैं यहाँ कॉल के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा देखिए जो नंबर मैंने वहां पे लगाया था वो ऑटोमेटिकली मेरे डायलर में आ गया। तो इस तरह से यूजर को जब आपका मैसेज जाएगा वो जैसे कॉल के ऊपर क्लिक करेगा तो आपका जो नंबर जो आपने वहां पे लगाया होगा वो नंबर ऑटोमेटिक डायलर में चला जाएगा। उसके बाद वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा तो वेबसाइट में जो लिंक आपने लगाया है वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओपन हो गई। तो ये आपको टेम्पलेट समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। कॉन्टैक्ट मैंने आपको बता दिया है, जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है एक तरह से आप कह सकते हो, ये सब कॉन्टैक्ट ग्रुप हैं। बार बार किसी कॉन्टैक्ट आप वहां पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपके पास में कुछ आपके कस्टमर्स की लिस्ट है अलग अलग कैटेगरी की तो उस कैटेगरी का नाम दे करके आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनसब्सक्राइब्स की। ठीक है, अभी देखिए अनसब्सक्राइब क्या रहता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप WhatsApp पर गलत तरीके से मैसेजिंग करते हैं, WhatsApp आपको कभी भी अलाउ नहीं करता है कि आप किसी को परेशान करें बार बार मैसेज करके। इसीलिए WhatsApp ने पहले से आपको एक ब्लॉक का ऑप्शन भी दिया हुआ कि अगर आपको कोई नंबर बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस सॉफ्टवेयर का गलत यूज करते हो, कुछ लोगों को कुछ नंबर्स को आप बार बार मैसेज कर रहे हो और अगर वो मल्टीपल लोग आपको रिपोर्ट कर दे, ब्लॉक कर दें, तो WhatsApp आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर सकते हो। ध्यान रखना है किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना है, अपने कस्टमर्स को मैसेज करिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ब्लॉक किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है कि वो आपको ब्लॉक से बचा सके। ठीक है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका कैसे यूज कर रहे हो। अगर गलत यूज करोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा, सही यूज करोगे तो रिजल्ट भी सही आएंगे। ठीक है, अब चलिए अनसब्सक्राइब भी कुछ इसी तरह से है। अगर मान लीजिए आप मुझे मैसेज सेंड करते हो लेकिन मैं आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो उस केस में क्या होगा, आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे अगर आप अनसब्सक्राइब बटन भेजेंगे तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अनसब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि अगर कोई यूजर आपको अनसब्सक्राइब करता है तो उसका नंबर यहाँ इस लिस्ट में आके ऐड हो जाता है। इस लिस्ट में ऐड होने का फायदा ये होता है कि अगर बाय मिस्टेक आपने उस नंबर को जिसने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया है वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी सर्विस में, अगर उस नंबर को आप यहाँ सेंडर लिस्ट में डाल भी दोगे यहाँ पे,
तो भी ये प्रोग्राम क्या करेगा, जब कैंपेन स्टार्ट होगा, कैंपेन स्टार्ट होने से पहले ये चेक करता है कि जो नंबर आपने यहाँ पे डाले हैं उनमें से कोई नंबर यहाँ अनसब्सक्राइब लिस्ट में तो नहीं है। अगर अनसब्सक्राइब लिस्ट में होगा तो वो उसको मैसेज सेंड नहीं करेगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जिस यूजर ने आपको अनसब्सक्राइब किया है वो आपका कस्टमर नहीं बन सकता और वो आपको रिपोर्ट ब्लॉक कर सकता, तो वो आपको सिर्फ नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको उससे बचाता है। अगर आप गलती से भी उस यूजर का नंबर डाल देते हैं तो ये मैसेज फिर भी उसको सेंड नहीं करेगा। ये बेनिफिट इसका है। ठीक है, चलिए अब कैसे इसका यूज करना है अब समझिएगा। देखिए ये हो गया और उसके बाद में काम करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, एक नया मैसेज सेंड करेंगे जिसमें मैं आपको अनसब्सक्राइब दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ मैं व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं यहाँ पे बटन मैसेज सेंड करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक बिलो बटन। ओके यार ये कीबोर्ड से ही नहीं चल रहा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे बटन, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन हम और ऐड कर लेते हैं जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे अनसब्सक्राइब। ये बेनिफिट सिर्फ आपको यही देता है कि आपको रिपोर्ट होने से बचाएगा, बार बार किसी को मैसेज सेंड नहीं करेगा। और मैं यहाँ पे कैंप फाइल ले लेता हूँ और अब मैं इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और अनसब्सक्राइब करेंगे। देखिए फोटो टाइटल रह गया, फोटो का टाइटल नहीं डाला। ठीक है, चलिए मैं यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर हमने यहाँ पे 3 मैसेज, कॉलर्स और वेबसाइट दोनों समझ चुके हैं। लेकिन अब मान लीजिए मैं आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बार बार मैसेज करें, तो मैं यहाँ पे अनसब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरी साइड से यहाँ से अनसब्सक्राइब हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ अनसब्सक्राइब लिस्ट में आइए। पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब नंबर आ गया। ये नंबर क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको अनसब्सक्राइब किया है। अब ये यहाँ लिस्ट में आ गया। अगर आपको फिर भी मैसेज सेंड करना है तो आप इसको डिलीट करके उस यूजर को जिसका ये नंबर है उसको मैसेज सेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे किसी भी यूजर को मैसेज ना किया जाए जो हमें अनसब्सक्राइब किए हुए हैं, तो इसको लिस्ट को जो का तो बने रहने दीजिए। जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो ये जो प्रोग्राम है ये पहले चेक करेगा कि जो नंबर, देखिए अब ये नंबर हमने यहाँ पे डाला है। ठीक है, ये नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। अगर हम मैसेज सेंड करेंगे तो इसको मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि ये हर एक नंबर को पहले यहाँ पे चेक करेगा कि वो नंबर कहीं अनसब्सक्राइब लिस्ट में तो नहीं है। अगर अनसब्सक्राइब लिस्ट में होगा तो उसको मैसेज नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है इस टूल का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसको अनसब्सक्राइब लिस्ट से निकाल देते हैं, वरना हम इसको यूज करेंगे लेकिन मैसेज नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मैसेज जाएंगे, हमने इसको अनसब्सक्राइब लिस्ट से बाहर निकाल दिया। नंबर फिल्टर, अगर आपको नंबर्स को फिल्टर करना है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे उनको फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर ये डालता हूँ, ये डाल देता हूँ और मैंने यहाँ पे 91 नहीं यूज़ किया। ठीक है, तो अगर आपको इनको फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इनको फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए अब इसने क्या बताया कि जो ये ग्रीन कलर का आ रहा है ये नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव है क्योंकि मेरा खुद का नंबर है। ठीक है, ये दूसरा नंबर व्हाट्सएप पर नहीं है क्योंकि ये रेड कलर में आ रहा है। तो अगर आपके पास में बल्क में नंबर भी है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है कौन सा नहीं है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट और भी है, अगर आप ऐसे नंबर को बल्क मैसेजिंग में यूज करते हैं जिनमें कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप पर है ही नहीं लेकिन उन पर भी आप मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। इससे व्हाट्सएप का एल्गोरिथम आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप किसी बॉट का यूज कर रहे हैं और गलत नंबर पर मैसेज डाल रहे हैं। आपको मतलब यही नहीं पता है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस नंबर को नहीं जानते, आप स्कैम कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नंबर फिल्टर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ग्रुप ग्रैबर। अगर आपके पास में कोई ग्रुप है जिसके नंबर्स को आपको एक्सपोर्ट करना है या फिर उसके नंबर निकाल करके उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली मैसेज सेंड करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ मई व्हाट्सएप और फैच ग्रुप्स, जितने भी मेरे ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने आ गई। ठीक है,
और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई ग्रुप मेरे पास में ये देख लेते हैं, ये ग्रुप इसको सिलेक्ट करते हैं और इंपोर्ट ऑल करते हैं। तो यहाँ पे एक ही नंबर है यार, यहाँ करते हैं तो ये एक नंबर है, ठीक है। मैंने की ग्रुप इंपोर्ट ऑल, कुछ नंबर नहीं है, व्हाट्सअप बल्कि वेरीफाई इंपोर्ट ऑल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं उन सब ग्रुप्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी देखिए और भी ग्रुप यहाँ पे है ना, बहुत से ग्रुप हैं, आप निकाल लीजिएगा नंबर के यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, किसमें कितने हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए मुझे इन नंबर्स को मैसेज सेंड करना है, तो यहाँ हम देखिए ऐड टू सेंडर लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने पर क्या होगा, ये जो नंबर है यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे नंबर लेकर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नंबर आ जाएंगे और इनको आप मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो ये होता है ग्रुप ग्रैबिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को ग्रैब कर सकते हो। और एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ से फैच कर लेते हैं और चलिए फैच होने देते हैं इनको। मान लीजिए ग्रुप है मेरा और मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट ऑल, ठीक है, एक्सपोर्ट। अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें, देखिए CSV फाइल, ये अभी भी यहाँ पे फॉर्मेट गलत ही दे रहा है। चलिए इसको आप जरूर रिमूव कर लीजिएगा, बाद का .csv रहने दीजिएगा, वो फॉर्मेट हो या एक्सपोर्ट फाइल कोई भी हो, क्योंकि वरना उसमें एडिटिंग नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे एक्सेल कन्फ्यूज ये हो रहा है कि ये फाइल CSV है या XLSX है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रही, दोनों एक्सटेंशन यहाँ पे लिखे हुए, तो वो उसको एडिटिंग मोड में भी नहीं लेकर आ रहा है। मैंने आपको करके दिखाया स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि आपने कब कब किस कैंपेन को चलाया है। अब पर्टिकुलर किसी कैंपेन को देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और किस कैंपेन में आपने क्या सेंड किया, बटन सेंड किया, टेक्स्ट सेंड क्या किया है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए रिसीव मैसेज, जो आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड्रॉइड से हो रहे हैं या फिर iOS से हो रहे हैं, जिससे भी हो रहे हैं आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेटिंग की। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग में क्या रहता है, सबसे पहला स्विच अकाउंट आफ्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट लिंक कर सकते हो। और जब हम यहाँ पे मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ पे इंस्टेंस को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। मान लिया मुझे पर्टिकुलर किसी कैंपेन में अपने 5 व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करना है, तो इसका मतलब क्या रहता है कि पहला मैसेज पहला व्हाट्सएप नंबर भेजेगा, दूसरा मैसेज दूसरा व्हाट्सएप नंबर भेजेगा, जो हमारा दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक है। तो इसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। स्विच अकाउंट आफ्टर मतलब पहला, मान लीजिए पहला व्हाट्सएप अकाउंट जो आपका है वो 5 मैसेज सेंड करेगा और उसके बाद वो दूसरे को भेज देगा, दूसरा मैसेज सेंड करेगा, फिर तीसरा व्हाट्सएप अकाउंट सेंड करेगा। तो आप यहाँ पे वो सेटिंग कर सकते हो। और अगर आपको पैरेलल मैसेज फ्रॉम इंस्टेंस, अगर मतलब ऑटोमेटिकली रैंडमली को चेंज होता रहे, तो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए डिले दिया हुआ है, जब एक मैसेज आता है उसके बाद दूसरा मैसेज जाता है, उसके बीच में कुछ गैप रहता है, उस गैप को आप यहाँ पे रैंडमली सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 5 और 10 दिया हुआ है, 5 10 का मतलब है कि यहाँ पे कभी 5 और 10 के बीच का एक नंबर जनरेट होगा, मतलब 6 7 8 9, कोई भी नंबर ऑटोमेटिकली रैंडमली उठाएगा प्रोग्राम और उतने सेकंड का गैप यहाँ पे लगा देगा। तो आप ये सेट कर सकते हो। दूसरा है स्लिप मोड। स्लिप मोड क्या रहता है कि मान लीजिए आपने 500 मैसेज यहाँ पे लगाए, 500 नंबर को यहाँ पे आपने डाला है, 500 नंबर को आपको मैसेज सेंड करना है। मैंने आपको पहले बताया कि ब्लॉकिंग के चांसेस रहते हैं, अगर आप कम टाइम इंटरवल लगते हैं तो वहाँ पे भी जो व्हाट्सएप का एल्गोरिथम है ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक बॉट काम कर रहा है, कोई ह्यूमन काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप मोड लगा सकते हैं। स्लिप मोड आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 500 नंबर यहाँ पे लगाए हैं और आप चाहते हैं कि पहले 100 नंबर को मैसेज जाए, 100 नंबर को मैसेज जाने के बाद 5 मिनट के लिए मान लीजिए प्रोग्राम रुक जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सपोज करिए मैं कह रहा हूँ 25 मैसेज जाएंगे और 25 मैसेज के बाद मेरा जो प्रोग्राम है 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के लिए रुक जाए, तो आप ये यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के पर्पज से जो फीचर्स वो है। सेंडिंग मीडिया, अगर आपको फीचर रखना है कि यूजर जो मीडिया है, मीडिया मतलब PDF इमेज वीडियो ये भी सेंड कर सके, तो इसको इनेबल रखिएगा। अभी ये इनेबल है, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो यहाँ अगर मैं इसको भी सेव नहीं किया, सेटिंग करते हैं और यहाँ पे मीडिया को डिसेबल करके, और स्लिप मोड मैंने नहीं किया, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अगर मैं इसको सेव करूँगा और अब मैं यहाँ सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मीडिया भी है, मीडिया आ रहा है, तो मीडिया सेंड नहीं करेगा शायद, ठीक है। बाकी मैंने इसको यूज़ नहीं किया कभी।
आप ट्राई कर लीजिएगा। वेलकम मैसेज अगर आपको यहाँ पे डिसेबल करना हो तो वेलकम मैसेज को आप डिसेबल भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे देखिए वेलकम मैसेज कब जाएगा, देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट्सएप का खुद का भी फीचर है। अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस में ऑटो रेस्पॉन्डर सेट किया हुआ है तो वहाँ पे अगर कोई नया नंबर आपको मैसेज करता है तो उसको ऑटो रिप्ले जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर वो 15 दिन बाद आपको मैसेज करता है तो भी वो ऑटो रिप्ले जाएगा। लेकिन अगर बीच में वो डेली मैसेज करता है, 2 दिन बाद मैसेज करता है, तो उसको ऑटो मैसेज नहीं जाएगा, ऑटो रेस्पॉन्डर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेटिंग दी हुई है वेलकम मैसेज की। मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई नया नंबर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है तो उसको वेलकम मैसेज जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगले 7 दिनों तक हमें वो मैसेज नहीं करता कोई भी, लेकिन 7 दिन के बाद करता है तो भी उसको मैसेज जाएगा, ठीक है। इसको आप बढ़ाना चाहें तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। कंट्री लैंग्वेज यहाँ से सेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हो, जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वहां पे बटन में अनसब्सक्राइब का बटन रहता है। अगर आप अनसब्सक्राइब को हटा करके कोई अदर कीवर्ड, मान लीजिए मैं कहता हूं स्टॉप, मैंने यहाँ पे दिया स्टॉप मैसेजेस। अब यूजर को अनसब्सक्राइब का बटन नहीं बल्कि स्टॉप मैसेजेस का जाएगा। अगर वो चाहता है कि उसको मैसेज ना जाए तो वो स्टॉप मैसेजेस का बटन उसको जाएगा और वो उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये एक कीवर्ड हो गया जिससे यूजर समझ रहा है कि हाँ मैं इस बटन को इसलिए प्रेस कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से मुझे मैसेज ना आए, ठीक है। स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, कितना स्टोरेज आपको मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अदर में आप यहाँ पे शो रिसीव्ड मैसेज नोटिफिकेशन ऑटो रिप्ले, अगर आप चैट बोट को बंद करना चाहते हो यहाँ से बंद कर सकते हैं। और जब आपको मैसेज आता है तो देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, जब आपको कोई मैसेज आता है तो अगर आप उसको बंद करना चाहते हो यहाँ से आप बंद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम के सभी फीचर्स आपको बता दिए हैं, सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम एक काम करेंगे जो हमने सबसे शुरू में आपसे बताया था कि हमने वेलकम मैसेज, ऑटो रिप्ले, टेम्पलेट बनाना सीख लिया, कॉन्टैक्ट भी बनाना सीख लिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट का यूज़ कैसे होता है वो भी समझ लिया, अनसब्सक्राइब भी समझ लिया। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हमने पोल के बारे में नहीं बताया, लिस्ट मैसेज कैसे सेंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। लिस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन का बटन कैसे सेंड कर सकते हैं, वेबसाइट का बटन कैसे बनाते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। लेकिन पोल रह गया, तो एक काम करेंगे अब हम पोल बनाएंगे ना। तो यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे और एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट में चलते हैं, बार बार नंबर टाइप नहीं करेंगे यार, इंपोर्ट ऑल और ऐड टू सेंडर लिस्ट। तो हमारे जो नंबर सेव थे वो यहाँ पे आ गए, हो गया। उसके बाद यहाँ इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा इंस्टेंस है और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, हमने लिस्ट सीख लिया। अब ये अब आप खुद से करके देख लीजिएगा, बाकी मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं, लिस्ट मीडिया है ना, सब चीज़ें बता दी मैंने आपको। लेकिन अब हम यहाँ पे पोल विद मीडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। पोल भी आप इसमें आ जाएगा क्योंकि इसमें पोल भी और मीडिया दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पोल विद मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, चूज एनीवन, मैं यहाँ पे चूज एनीवन ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई मीडिया भी सेंड करना है तो मैं यहाँ पे कोई इमेज भी अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास ये इमेज है, मैं इसी को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पोल में अपना क्वेश्चन डालिए, अलाउ मल्टीपल आंसर्स। अगर आप मल्टीपल आंसर्स भी करना चाह रहे हो तो मल्टीपल आंसर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पोल भेजता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड, ठीक है, आर यू, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन, ये मैं पोल आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर पोल चलता है, एज ए वोटिंग आप कह सकते हो ना। तो ये यस, मेरे कीवर्ड जो मेरा कीबोर्ड है मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, ये नो कर दिया। कैंपेन, यहाँ पे पोल कैंपेन लिख लेते हैं, पोल कैंप, ओके। ये पोल भी सही नहीं लिखा है यार, कीबोर्ड नहीं, बस चलिए सेंड करते हैं। और ये वीव रिपोर्ट, पोल मैसेज हमारा जा रहा है। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं अब पोल मैसेज कैसे काम करता है। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको एक मैसेज आया, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं आपका पोल आ गया और हमने मीडिया भी सिलेक्ट किया तो मीडिया भी आ गया, तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए ये पूछ रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड, सिलेक्ट वन। आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा सिलेक्ट वन और यहाँ पे सिलेक्ट वन हमने वहाँ पे ऊपर लिखा था, देखिए ये वाला है ना, तो यही वो आ गया। यस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, है ना, यस, तो ये पोल का वोट आ गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ये आ गया। देखिए मीडिया के कैप्शन में बटन सेंड करना है, मीडिया और बटन अलग अलग नहीं सेंड करने हैं। तो एक काम करते हैं, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं एक,
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडिया और कैप्शन बटन, मीडिया ऊपर कैप्शन में उसके बटन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ ओनली मीडिया लेंगे, यहाँ पे ओनली क्या लेंगे, मीडिया, टेक्स्ट विद मीडिया, ओके। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मीडिया को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। और यहाँ देखिए मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, ओनली इमेज जाए और इमेज के जो नीचे कैप्शन रहता है, टेक्स्ट एरिया रहता है, उसमें हम बटन सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सॉरी, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड कैप्शन विद बटन, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे यानी वन कर लेते हैं, अब जो लिखना चाहे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ कॉल का और मैं एक बटन और लेता हूँ अपने लिंक को शेयर करने का, ठीक है। और यहाँ पे कॉल अस लिख लेते हैं, कॉल अस, ठीक है, और नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो वेबसाइट का लिंक है, जो भी आप लिंक शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे उसका टाइटल विजिट वेबसाइट, ओके, मैं यहाँ पे लेता हूँ विजिट वेबसाइट और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद सेव कर लेंगे। देखिए हमने इस टेम्पलेट को देखिए टेक्स्ट यहाँ पे मैंडेटरी है, डॉट लगाए थे, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। और इसको क्रिएट कर लेते हैं, टेम्पलेट का नाम है मीडिया कैप्शन बटन, इसको क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे मैसेज सेंड करेंगे और उसके बाद में यहाँ अब एक काम करते हैं, ये मीडिया कैप्शन बटन इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंस्टेंस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ उसके बाद हमारा डाटा यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद में यहाँ पे कैंप 6 और उसके बाद सेंड कर देंगे। और ये देखिए व्यू रिपोर्ट। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, देखते हैं ये मैसेज कैसे गया है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अब मेरे पास में दोनों काम एक साथ हो गए, इमेज भी और बटन भी एक ही मैसेज में आ गए। तो ये हम इस तरह से करेंगे, टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिएगा और टेम्पलेट में मीडिया को सिलेक्ट करिएगा और मीडिया के कैप्शन में बटन सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये टूल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं इस टूल के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।